प्राइस देखना है और आपके साथ अपने ईयर टाइम फ्रेम के थ्रू लास्ट सारी जो कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। यहाँ पर लेट्स सपोज आपके पास ये प्रीवियस डे का हाई है या वीक का हाई है या मंथ का हाई है, तो आप क्या करोगे, साइड में 1H, M30, M15 इनको लाजमी देखोगे। वहां पर आपको क्या नजर आएगा, आपको यहाँ पर कोई फेयर वैल्यू गैप नजर आ सकती है, कोई ऑर्डर ब्लॉक नजर आ सकता है जहां से प्राइस दोबारा रिजेक्ट हो सकती है। इसी तरह यही चीज आपने नीचे भी देखनी है कि अगर प्राइस एक लो को स्वीप कर रही है, उसके नीचे लेफ्ट साइड में आपने लाजमी देखना है कि प्राइस यहाँ पर आए और इस ऑर्डर या फेयर वैल्यू गैप को स्वीप कर रही होती है, या फिर यहाँ पर आपके पास मजीद कोई इक्वल हाई या इक्वल लो जो है वो नजर आ सकते हैं। तो उसको देखते हुए हम वहां पर क्या करेंगे, ट्रेड प्लेस करेंगे। यहाँ तक किसी का क्वेश्चन है? अच्छा सर, मतलब हायर टाइम फ्रेम का पीडीआर देखना लाजमी है? बहुत लाजमी है। जो जो हायर टाइम फ्रेम है ना आपके जितने भी, वो इस तरह समझे कि जैसा कि हमारे पेरेंट्स हैं, तो हमारे पेरेंट्स अगर हमें कोई बात कहते हैं तो हम क्या करते हैं, हमने बात तो उनकी ही माननी होती है। समटाइम हम बात नहीं मानते उनकी, तो वो हमें मार पीट के भी हमें बात बनवा लेते हैं। तो इसी तरह जो हायर टाइम फ्रेम के पीडीआर होते हैं, मींस के जो ऑर्डर ब्लॉक या फेयर वैल्यू गैप होते हैं, मार्केट रिस्पेक्ट देती है हायर टाइम फ्रेम को। जो लोअर टाइम फ्रेम है वो हमें सपोर्ट करते हैं उस हायर टाइम फ्रेम के जो ऑर्डर ब्लॉक या जो लिक्विडिटी या ऑर्डर ब्लॉक होते हैं वहां तक पहुंचने के लिए जो हमें स्टेप्स चाहिए। जैसे कि हमें फ्लोर से लेके अगर हमने छत के ऊपर जाना है तो वहां पर चढ़ने के लिए हमें सीढ़ियों की जरूरत होती है, स्टेप्स की जरूरत होती है। इसी तरह जो लोअर टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक, जो लिक्विडिटी एरिया है या जो फिर गैप्स हैं, वो हमें सपोर्ट करते हैं कि हम हायर टाइम फ्रेम के उस टारगेट को अचीव कर सकें। जी सर, बट अगर सपोज करें कि हाई टाइम फ्रेम में कोई पीडीआर नहीं है, बट मार्केट प्रीवियस डे का लो एंड हाई स्वीप करती है, उसके बाद M1 या M5 में शिफ्ट देती है, तो ऐसे सिनेरियो में हमें एंट्री लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए? आपको वहां पर रिवर्सल की एंट्री मिल जाती है, आपको लेनी चाहिए एंट्री, क्योंकि हमारा रिस्क रिवॉर्ड वहां पर मैनेज होता है। और जब रिस्क रिवॉर्ड मैनेज हो तो आपको रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। रिस्क के बगैर तो मार्केट में कुछ भी नहीं है। तो कंफर्मेशन जब अगर आपको मिल रही है तो आप ट्रेड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक। अच्छा जी, और किसी का कोई क्वेश्चन? मैं प्रैक्टिकली चार्ट के ऊपर न्यू मीटिंग जो स्टार्ट होगी उसमें सिखाऊंगा, इसलिए मैं यहाँ पर पूछ रहा हूँ कि यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन है तो बताएं। एनीवन? नहीं सर, ठीक है। ओके, इट्स ओके। मैं फिर इस मीटिंग को एंड करके दोबारा लिंक सेंड करता हूँ, थोड़ा जल्दी ज्वाइन कीजिएगा ताकि इसको एज सुन एज पॉसिबल हम कंप्लीट कर सकें।